Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, on last video, we read about water conservation, conservation of forest, and today we are going to read about impact of loss of forest cover. इस मतलब है ना, जैसे फॉरेस्ट जो होते हैं ना उसका जो एरिया कम होने से उसका क्या प्रभाव मतलब दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो हम पढ़ेंगे. मूव ऑन टू पेज नंबर 80. द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर. अब जो ट्रीज की जो रूट्स होती है ना वो मिट्टी को बांध के रखती हैं. व्हेन ट्रीज आर कट देयर इज नथिंग टू हेल्ड द सॉइल टुगेदर एनी मोर. दिस लीड्स टू फ्रिक्वेंट लैंडस्लाइड इन द माउंटेनस रीजन स्पेशली इन मानसून. अब जो होता है कि अगर पेड़ों को काट दिया जाएगा तो उनको पकड़ने के लिए मतलब मिट्टी को पकड़ने पर इकट्ठा रखने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा. तो उसका कारण क्या होगा कि लैंडस्लाइड्स होंगे. जैसे मतलब बड़े बड़े रॉक की जो होते हैं ना रॉक्स वगैरह पत्थर वगैरह वो माउंटेन से गिरने लग जाएंगे. और मतलब स्पेशली माउंटेन रीजन में ऐसा होता है कि जो मतलब मानसून वगैरह में जो पत्थर है मिट्टी है वो मलबा जो है ऊपर से बह के नीचे की तरफ आ जाएगा. व्हेन वी कट डाउन फॉरेस्ट वी इनडायरेक्टली पॉल्यूट द एयर एज वी रिमूव द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट ऑफ क्लीनिंग द एयर ट्रीज. अब जो अगर हम पेड़ों को काटते हैं फॉरेस्ट को काटते हैं ना तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली एयर को भी पॉल्यूटेट कर रहे हैं. क्योंकि ना पेड़ क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो उसको वाटर को प्यूरिफाई करते हैं एयर को प्यूरिफाई करते हैं. और अगर पेड़ कट जाएंगे तो वो इफेक्टिव जो एजेंट होते हैं क्लीनिंग के वो भी अपने आप ख़त्म हो जाएंगे एयर में से. लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑल्सो हैज़ अ डायरेक्ट एंड सीवरी इम्पैक्ट इन ग्लोबल क्लाइमेट. अब जो अगर फॉरेस्ट कवर मतलब कम हो जाएगा कवरेज कम हो जाएंगे फॉरेस्ट तो क्या होगा कि ग्लोबल क्लाइमेट पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा. एवरेज टेम्परेचर राइज एंड वी हैव लेस रेनफॉल. टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और रेनफॉल भी कम हो जाएगा अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो. वे टू कंजर्विंग फॉरेस्ट. अब मतलब वनों के संरक्षण के लिए रास्ते. देयर आर सर्टन मेजर दैट द गवर्नमेंट कैन टेक टू कंजर्व फॉरेस्ट. सम ऑफ दिस आर फॉलोज. बहुत सारे मेजर स्टेप उठाए गए गवर्नमेंट द्वारा फॉरेस्ट को संरक्षण के लिए वन संरक्षण के लिए जिनमें से कुछ हैं. पुट अ चेक ऑन अनऑथराइज्ड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर सेटलमेंट और टिम्बर. मतलब अनऑथराइज जो हैं अनऑथराइज जो क्लियरिंग मतलब फॉरेस्ट वगैरह को काट रहे हैं एग्रीकल्चर और सेटलमेंट के लिए या लकड़ी के लिए तो उनको चेक किया जाए. एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल फॉरेस्ट फायर. और ऐसे एफर्ट लगाए जाएं जिससे कि जो फॉरेस्ट फायर है उसको कंट्रोल किया जाए. कंजर्वेशन पार्क शुड बी क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एरिया एंड वाइल्ड लाइफ. अब वन संरक्षण जो होते हैं ऐसे मतलब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे पार्क बनाए जाने चाहिए या फिर उनको संरक्षण कर देना चाहिए रिजर्व कर देना चाहिए और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए. एफर्ट शुड बी मेड फॉर रिफॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशन. अब जो मतलब ऐसे एफर्ट्स लगाने चाहिए जिससे कि या तो फिर से पेड़ों को लगाया जाए या फिर नए पेड़ उगाए जाए. मोस्ट ऑफ आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट. हम में से कुछ ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट वनों को कटाई में इन्वॉल्व नहीं है. However, we could do our bit of save forest. और फिर भी हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि फॉरेस्ट को बचाया जा सके. A large part of the timber obtained from felling of forest trees is used to make paper. Avoid wasting paper. Use both side of sheet of paper. Recycle paper. अब जो है जो वनों की जो लकड़ी होती है उसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रयोग पेपर बनाने के लिए किया जाता है. तो हमको पेपर को वेस्ट करना अवॉइड करना चाहिए. हमको पेपर के दोनों तरफ लिखना चाहिए और पेपर को रिसाइकल भी करना चाहिए मतलब रिसाइकल यूज़ करना चाहिए उसका. प्लांट ट्रीज वेरेवर you can in your garden on the street outside your house in your school. जहाँ भी हो आप मन को प्लांट ग्रो करना चाहिए भले स्ट्रीट हो हाउस हो स्कूल हो या अपने घर में कहीं पर भी. मेक पीपल अराउंड यू अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. और लोगों को फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंट बताकर उनको इस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहिए. सॉइल कंजर्वेशन.
विदाउट सॉइल वी विल नॉट हैव द फूड दैट वी ईट। अगर मिट्टी नहीं होगी तो हमको फूड भी नहीं मिलेगा जो हम खाते हैं। क्रॉप्स आर ग्रोन इन सॉइल। Trees that gives us fruit grow in soil. Let us see what some of the threats of soil are. अब जो क्रॉप्स है, हम जो फसल वगैरह हमको मिलती है वो भी सॉइल में ग्रो होती है। फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं वो ट्री जो हैं वो भी सॉइल में लगते हैं। और इसका चलो अब हम देखते हैं कि सॉइल के थ्रेट होने के क्या कारण है, मतलब सॉइल ख़राब होने के या थ्रेट्स होने के क्या कारण हैं। Threats of soil. Soil erosion. Soil erosion is mainly caused by deforestation. इसका कारण है डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। When there are no trees to hold the soil together, agent of erosion like water and wind take away the fertile top layer of soil. अगर मतलब पेड़ नहीं होंगे तो मतलब मिट्टी को मतलब पेड़ जो होते हैं, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ रखती हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो जो मिट्टी की टॉप लेयर जो ऊपरी परत होती है ना, वो वाटर और हवा के द्वारा, पानी और हवा के द्वारा बह जाएगी या उड़ जाएगी। दिस मेक द सॉइल इनफर्टाइल एंड इफेक्ट एग्रीकल्चर लीडिंग टू अ शॉर्टेज ऑफ फूड। और इस कारण क्या होगा कि जो फर्टाइल जो उपजाऊ मिट्टी है वो नहीं रह पाएगी, कृषि के लिए वो योग्य मिट्टी वो नहीं हो पाएगी और फूड की भी शॉर्टेज हो जाएगी। सॉइल पॉल्यूशन। व्हेन ग्रेबेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डम्प्ड ऑन सॉइल दे कॉज सॉइल पॉल्यूशन। मतलब जब इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट वगैरह जो है वो मिट्टी में दबा दिया जाता है तो वो सॉइल पॉल्यूशन का एक कारण बन जाता है। पॉल्यूशन ऑफ सॉइल also leads to pollution of ग्राउंड वाटर। अब जो सॉइल पॉल्यूशन है ना वो उसके कारण ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी हो जाता है, मतलब जो पानी रहता है ना अंदर ज़मीन के अंदर वो भी पॉल्यूटेड हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। अब मतलब सॉइल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम। सम बेसिक वे ऑफ कंजर्विंग सॉइल आर द फॉलोइंग। अब कुछ बेसिक वे से हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। द रूट्स ऑफ प्लांट होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड थस हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब जो है हमको बहुत सारे प्लांट लगाने चाहिए। प्लांट जो है मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं कि मिट्टी बंधी रहे साथ में, और इससे सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। The government should restrict the cutting of trees and clearing the forest. अब गवर्नमेंट को चाहिए कि पेड़ों की कटाई पे कड़े कानून बनाए और इसको रोक दिया जाए। फार्मिंग शुड बी प्रैक्टिस यूजिंग साइंटिफिक मेथड दैट डू नॉट कॉज एनी हार्म ऑफ द सॉइल। और जो फार्मिंग है ना, कृषि जो है वो साइंटिफिक मेथड से की जानी चाहिए जिससे मिट्टी को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली एंड नॉट थ्रो आउट इन द ओपन। अब जो डोमेस्टिक जो वेस्ट होता है, मतलब कचरा वगैरह होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं उनको अच्छे से डिस्पोज किया जाए या ख़त्म किया जाए, उसको खुले में नहीं छोड़ा जाए। इस प्रकार से हम सॉइल को जो है सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, कंजर्वेशन। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी रीड दैट soil erosion and impact of loss of forest cover, and next video we will read about energy conservation and way of conserving every resource. So thank you for watching. Take care yourself. Bye bye.